वेलकम बैक माय चैनल। तो हाइड्रोलिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो है सर्किट। अगर आप सर्किट समझ जाते हैं तो आपको हाइड्रोलिक को समझने में ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आज हम लोग एक सर्किट डायग्राम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, हाइड्रोलिक मेरा काम कैसे करता है। उससे अगर हम देखते हैं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है प्रेशर रिलीफ वाल्व। ये आपकी हो गई प्रेशर रिलीफ वाल्व। प्रेशर पंप का जो काम होता है, पंप का काम होता है सिर्फ फ्लो करना। पंप का जो काम होता है सिर्फ फ्लो करना। वो क्या हाइड्रोलिक को सिर्फ फ्लो करवाता है। लेकिन अगर प्रेशर क्रिएट करने का जो बात करते हैं तो वो मेरा प्रेशर रिलीफ वाल्व ये करता है। अब ये बात होता है क्या कि ये काम कैसे करता है मेरा प्रेशर रिलीफ वाल्व। क्योंकि कभी आप देखते होंगे कि जब फ्लो आया प्रेशर के पास, प्रेशर क्रिएट हुआ, अगर बाय द वे कोई फंक्शन नहीं होता है तो वो रिटर्न टैंक चला जाता है। चलिए तो पहले मैं सर्किट समझता हूँ, ठीक है। और सर्किट समझने से पहले प्रेशर रिलीफ वाल्व के बारे में कुछ बता देता हूँ आपको। देखिए ये मेरा हो गया प्रेशर रिलीफ वाल्व, ठीक है। अगर इसको थोड़ा बड़ा फिगर में देखते हैं, ठीक। जैसे ये मेरा हो गया पंप थ्रू जो प्रेशर जाता है, ठीक है, फ्लो थ्रू। ये पंप थ्रू मेरा प्रेशर गया। प्रेशर जाने के बाद क्या होता है कि ये जो है डायरेक्टली एक ये जो आपका स्प्रिंग जो दिया हुआ है ये वेरिएबल मतलब हो गया क्या कि हम इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, प्रेशर को। तो जब मैं ये वाल्व हैंडल को घुमाता हूँ या उसको टाइट करता हूँ तो टाइट करने के बाद क्या हो जाता है, ये एक लाइन जो जाती है ये ऊपर की ओर चली गई, ठीक है। तो जाने के बाद जब प्रेशर ये बढ़ता है तो ये तो डायरेक्ट सप्लाई मिलता नहीं है, तो ये डायरेक्ट ये रिटर्न पायलट लाइन से ये डायरेक्ट इस पर फोर्स करता है। ये फोर्स करने के बाद यहाँ मेरा स्प्रिंग लगा हुआ है, ये क्या करता है, इसको पुश करता है, ये डायरेक्ट लाइन में आ जाता है। लाइन में आने के बाद अब ये प्रेशर मेरा गया प्रेशर, और ये डायरेक्ट कहाँ चला जाता है फिर टैंक में। अगर ये अगर प्रेशर इसमें नहीं जा रहा है तो ये दोबारा कहाँ जाएगा, फिर आते हैं क्या, फर्स्ट ये मेरा लेवल गेज। टैंक में तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ब्रेदर, लेवल गेज, ठीक है, और सक्शन स्टेनर। और मैं एक एक करके बताता हूँ। लेवल गेज क्या होता है कि अगर जब भी मैं टैंक में ऑयल डालता हूँ, ऑयल को फिलअप किया, ठीक, फिलअप किया, तो जब भी फिलअप करता हूँ तो 75 या 80% ही फिलअप करता हूँ। 20% को छोड़ना पड़ता है। दैट्स द रीजन ये है क्योंकि हाइड्रोलिक क्या होता है, होता है। हीट होने के कारण ये होता क्या है कि ये कुछ मॉइस्चर बनाता है, कुछ गैसेस रिलीव करती है, ठीक है। तो रिलीव करने के लिए यहाँ मुझे कम से कम हाइड्रोलिक ऑयल जो है 75 या 80% ही ऑयल को फिलअप करना पड़ता है टैंकी में, और 20% ये मतलब क्या कि खाली होता है स्पेस। क्यों? क्योंकि हीट के कारण जो भी मेरी गैसेस जो बनेगी वो उस खाली जगह पे स्टोर हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम लोग लेवल गेज लगाते हैं ताकि वो टैंक में कितना ऑयल है कितना नहीं, ठीक है, वो हम लोग देख सकें। और साथ ही साथ ये भी देख, अगर ऑयल नहीं रहती है, कम रहती है, तो मेरा जो है पंप भी जाने का डर रहेगा। इसलिए लेवल गेज लगाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस सिस्टम। सेकेंड, ब्रेदर का क्या यूज है। एक्चुअली ब्रेदर क्या होता है, मैं जैसे बताया कि गैस बनाने के बाद वो गैस को रिलीज भी करता है। तो गैस को जब रिलीज कर रहा है तो रिलीज करने के लिए एक ब्रेदर लगा हुआ रहता है जो कि डस्ट को अंदर आने नहीं देता है, और जो रिलीज हो रहा है वो भी फिल्टर ऑयल को बाकी वेस्ट जो, क्योंकि मॉइस्चर के साथ ऑयल भी मेरा ऑयल पार्टिकल भी रहता है, वो छन के उसी में रह जाता है, और बाकी गैसेस जो है वो बाहर निकल जाती है। जब ऑयल मेरा सक करता है, ठीक है, पंप जब सक करता है टैंक थ्रू, तो क्या होता है कि उसमें फिल्टर लगा रहता है। क्योंकि कभी कभी होता है क्या कि टैंक में भी कुछ कंटामिनेंट या कुछ कचरे उचरे रहते हैं, रहने के कारण अगर वो डायरेक्ट मेरा पंप में चला गया तो पंप मेरा जो कि कॉस्टली आती है वो मार खा जाएगा। इसलिए सक्शन स्टेनर लगाना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ गया मेरा क्या, हाइड्रोलिक पंप। ये पंप का साइन है, और ये कपलिंग है, मतलब अगर मोटर लगाना होगा तो ये कपलिंग लगा हुआ है। नहीं तो आप पंप अगर देखना है तो फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये सब देखना पड़ता है कि टाइप या किस टाइप का पंप है, ये ज़्यादा खास कर ध्यान रखना है। ये डायरेक्शन, पंप का डायरेक्शन कुछ इस तरह का रहता है जो कि मैं आपको सिंबल में दिखा चुका हूँ। उसके बाद ये जो जाती है
जाने के बाद ये जाता है सीधा प्रेशर रिलीफ वाल्व में। जैसे मैंने बता दिया कि प्रेशर रिलीफ वाल्व को क्या है, प्रेशर को क्रिएट करना, पंप से फ्लो करता है प्रेशर, उसको प्रेशर क्रिएट करता है। उसके बाद ये थ्रू डायरेक्ट गया प्रेशर, तो मेरा प्रेशर जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, प्रेशर अगर ये प्रेशर तो मेरा बन गया। प्रेशर अगर डायरेक्शन किसी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है तो ये कोई फंक्शन अगर वर्क नहीं कर रहा है तो ये डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, फिर डायरेक्ट टैंक में, टी फॉर टैंक, प्रेशर में डायरेक्ट टैंक में। अगर हम इसको मूवमेंट कर दें, अगर इसको मूवमेंट करते हैं, दोनों तरफ स्प्रिंग लगा रहता है, मैनुअली भी वर्क होता है। जब ये इसको मूवमेंट करते हैं तो ये पी पॉइंट आ जाएगा इस एरो के पास और टी पॉइंट आ जाएगा इस एरो के पास, ठीक है। अब क्योंकि प्रेशर मेरा यहाँ गया, ठीक, तो ये जब इधर आया है तो ये कनेक्ट हो जाएगा ए पॉइंट, पी मेरा हो जाएगा ए पॉइंट के पास कनेक्ट, और बी हो जाएगा टी पॉइंट के साथ कनेक्ट। जब प्रेशर मेरा पी से ए की ओर गया है तो ये डायरेक्ट कहाँ जाएगा, ये सीधा चला जाएगा सिलेंडर में, बैक सिलेंडर में, ठीक है। जब ये फिलअप हो रहा है, ये मेरा ऑयल इससे फिलअप हो रहा है तो ये पिस्टन क्या होगा, पिस्टन रॉड बाहर की ओर मूव करेगा, और बाकी जो ऑयल है, ऑयल क्या होगा, वो रिटर्न आएगा इधर बी की ओर, और बी से क्योंकि ये बी मेरा इससे जुड़ा हुआ है टी, ये टी डायरेक्ट टैंक में, तो ये मेरा हो गया पिस्टन बाहर की ओर, अपवर्ड की ओर। तब ये बैकवर्ड होती है, मतलब क्या, इसको अंदर की ओर जाना होता है, तो इसके लिए क्या, लीवर जो है मेरा, ये पी पॉइंट हो जाएगा इस पॉइंट के पास और टी पॉइंट हो जाएगा इस एरो के पास, ठीक है। पी क्या होगा, यहाँ से डायरेक्ट गया ये, अब ये कनेक्ट कहाँ पर है, बी के पास, तो ये बी कनेक्ट होगा, मतलब क्या, प्रेशर डायरेक्ट जा रहा है मेरा कहाँ, ये जा रहा है आपका इस पॉइंट के पास, मतलब क्या, इस लाइन को फिलअप करेगा, और फिलअप करने के बाद तो ये पिस्टन मेरा क्या पीछे की ओर होगा। अगर ये होता है तो ये प्रेशर इसको देगा, ये जब प्रेशर दे रहा है तो फिर ये क्या होगा कि ये डायरेक्ट मेरा, ये आपका वेरिएबल, आपका ये क्या है, फ्लो कंट्रोल वाल्व, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मेरा इसके थ्रू इस लाइन में आएगा ए पॉइंट में, जबकि क्रॉस है तो ए कहाँ जाएगा, डायरेक्ट टी में। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे ये T2 और P2, ये हो गया T1 P1, A1 B2, A2 B2। अब ये डायरेक्ट मेरा कहाँ जाएगा, A2 के पास, A2 डायरेक्ट टैंक, ठीक है। और प्रेशर कहाँ जाएगा, बी पॉइंट के पास, तो बी डायरेक्ट कहाँ जाएगा, इस पॉइंट के पास, है ना, फ्लो के पास। तो इससे ये मेरा क्या हो गया, डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड, और बाकी जो बैक वाली जो प्रेस ये ऑयल है वो वापस टैंक में। तो इस तरीक़े से मेरा जो है हाइड्रोलिक सिस्टम काम करता है। तो ये बहुत ही सिंपल सर्किट है, ठीक है। इसी सर्किट के थ्रू सारा कंट्रोल वाल्व, सारा मशीनरी काम करती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।